हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड यूनिक पब्लिकेशन का है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा चुका हूँ, उसे भी ज़रूर देख लें फ्रेंड। मैंने ऑलरेडी एजुटेरिया प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को भी देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड। आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शुष्क शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में जाड़े में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो ये समाप्त किया था फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमागुआ बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है, तो ये निर्यात किया जाता है अयस्क। ठीक है, अयस्क निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तीनों राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो उपयुक्त आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहाँ मीनामबलकम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसी राज्य में है, तो कौन से राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है हरगोविंद खुराना पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है, तो ये हो जाएगा जयपुर के निकटतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तो तमिलनाडु में कलपक्कम हो जाएगा और महाराष्ट्र में तारापुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, तो ये महिला थी गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो प्रथम थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है फाहियान किस देश का निवासी था, तो ये निवासी था फ्रेंड चीन का। नेक्स्ट है हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो हर्ष की आत्मकथा ये लिखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाण्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये आया था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, तो रेडियो सक्रिय नहीं है, तो ये जिकोर्नियम रेडियो सक्रिय नहीं है। एस्टोनिन, ट्रिटियम और फ्रेंसियम ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं,
और जिरकोनियम ये रेडियो सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो ये क्या योग्यता नहीं है? तो वो 30 वर्ष से कम ना हो, ये योग्यता नहीं है। बाकी भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये उनकी योग्यता हो जाएगा। और उम्र जो है वो 30 से वर्ष से कम ना हो, ये उनकी योग्यता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक ये हो जाएगा फ्रेंड बहादुर शाह जफर। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो ये सहायक है कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, तो ये चुनी गई थी रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ठीक है। नेक्स्ट है, दालों में हमें प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इनका विरोध किया था फ्रेंड सिखों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। नेक्स्ट है, दूध से दही जमता है, दूध से दही जमता है तो बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है स्टील में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो ये प्रभावित थे जीजाभाई से। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है संस्कृत शिक्षा से। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन किया, तो ये किया था फ्रेंड हुमायूं ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, तो ये बने होते थे पक्की ईंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 60 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड लौह अयस्क के लिए। ठीक है, बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? तो ये डाला था वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिंहभूम में। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है वो एसी पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में औसत्य है, तो औसत्य की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यकाल 8 वर्ष, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड ये था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात हैं, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो ये निषेध किया गया था 1829 ईस्वी में। बटरफ्लाई संबंधित है, तो बटरफ्लाई संबंधित है फ्रेंड तैराकी से। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो ये साधन थे फ्रेंड शिकार। नेक्स्ट है, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी?
तो ये थी फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यंग इंडिया। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो देश बंधु के नाम से विख्यात थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण में संबंध है? तो ये हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? तो ये विख्यात हैं फ्रेंड दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड जनरल। ठीक है, जनरल सर्वोच्च पद है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये नृत्य है फ्रेंड कथकली। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र जो मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई है के अंतर्गत आता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 10.7%। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड गुजरात। नेक्स्ट है, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड राजस्थान में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो ये संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सर्वाधिक अयोध्यीकृत देश है? तो सबसे अयोध्यीकृत देश है तो फ्रेंड ये हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न दाब का केंद्र है। निम्न दाब का केंद्र है तो ये साइक्लोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसून हवाएं तो ये अस्थाई पवने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन है? अल्बानिया की राजधानी तो फ्रेंड ये हो जाएगा तिराना। नेक्स्ट है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है फ्रेंड ये सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। ठीक है, म्यांमार को जाना जाता है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के नाम से। नेक्स्ट है, जयपुर कौन से खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड संगमरमर के लिए। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रभाव को नियंत्रित करता है? तो ये करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सिक्किम में। नेक्स्ट है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? तो ये बहती है फ्रेंड अहमदाबाद। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो फ्रेंड अधिकांश भाग इसका बहता है तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो ये उपनाम है फ्रेंड लाला लाजपत राय का। ठीक है। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक थे तो फ्रेंड ये B.I. लेनिन थे। ठीक है, B.I. लेनिन। नेक्स्ट है, सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध पेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? तो फ्रेंड ये आयोजित होता है सोनपुर में। नेक्स्ट है कटिंग और पेंटिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से तो किसमें स्टोर की जाती है? तो फ्रेंड ये स्टोर की जाती है क्लिप बोर्ड में स्टोर की जाती है। क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र किया जाना है क्योंकि टेप महंगा स्टोरेज मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में डाटा कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होता है? तो ये होता है रॉज एंड कॉलम्स में। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊर्जा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल। ठीक है, एंजिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड 1927 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है वॉल स्ट्रीट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी ये देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या है 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है फ्रेंड तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की अस्थाई बेंच है? तो पटना उच्च न्यायालय की अस्थाई बेंच है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहता है उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपीलीय सुनने वाला न्यायालय होता है। और नेक्स्ट है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था फ्रेंड मैक्स मूलर। ठीक है। नेक्स्ट है फाइलेरिया या स्लीपद या इसे कह सकते हैं एलिफेंसिएसिस का रोग वाहक होता है? तो इसका रोग वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर में आयरन की कमी से होता है? शरीर में आयरन की कमी से होता है तो ये होता है फ्रेंड अरक्तता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संत सफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड पटना में। और नेक्स्ट है बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो ये हो जाएगा 21। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट और वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना कोई भी सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर दीजिएगा।
तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्क्रीन पर एक गोल बटन दिख रहा होगा जो सब्सक्राइब का है, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, यहाँ से आप भी वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट से, और सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।